हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का मैथ्स इसमें करेंगे। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ से शुरू होता है प्रैक्टिस सेट नंबर 18 और ये है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट पूरे बार ग्राफ पर। और इस वीडियो में हम आपको बार ग्राफ के बारे में डिटेल में समझाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो चैनल, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर आपको क्लिक करना है, जिससे हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, देखिए क्या होता है बार ग्राफ। आप स्क्रीन पर आपकी बुक खुली हुई है एंड लुक एट हियर, लेट्स रिकॉल। आइए समझते हैं, कुछ रिकॉल करते हैं हम एक्टिविटीज को, क्योंकि इसके पहले भी आपने स्टैंडर्ड 5th में इसके बारे में पढ़ा। ऑब्जर्व द पिक्चर अलॉन्ग साइड। इस पिक्चर को जरा देखिए अलग अलग यहाँ पर आपको यहाँ पर बार्स दिखाई दे रही है और ये बार अलग अलग चीजें शो कर रही है। यहाँ पे जैसे इंडिया लिखा हुआ है और यहाँ श्रीलंका। ओके, यहाँ पर देखिए बॉल्स शो कर रही है, अलग अलग बॉल शो कर रही है। टू विच स्पोर्ट इज दिस डेटा रिलेटेड। बताइए ये जो स्पोर्ट है, ये जो गेम है, ये इसमें जो डेटा दिया हुआ है, ये डेटा कौन से गेम से रिलेटेड है? ऑब्वियसली ये क्रिकेट से रिलेटेड है। हाउ मेनी थिंग्स डज द पिक्चर टेल अस। ये हमें क्या बता रहा है? ये पिक्चर हमें क्या बता रहा है? हमें ये पिक्चर बॉल्स के बारे में बता रहा है। ओके, सो व्हाट शेप हैज बीन यूज द पिक्चर रिप्रेजेंट रन्स। यहाँ पर जो रन हमें दिख रहे हैं, ओके, अलग अलग रन यहाँ पर शो हो रहे हैं, कौन से बॉल पर, कितने बॉल पर, कब कितने रन बनाए गए, इसके लिए व्हाट शेप हैज बीन यूज, कौन सा शेप यूज किया गया। तो यहाँ पर जो ये शेप यूज किया, देखिए ये जो है ऐसी बड़ी बड़ी डंडियां है। ओके, इसे बार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बार का शेप है। ओके, बार मतलब रॉड, उस टाइप का ये शेप है। ओके, सो नीचे कुछ पिक्चोग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस पिक्चोग्राम में देखिए व्हीकल्स दिख रहे हैं, नंबर्स, और ये देखिए टाइप ऑफ व्हीकल। आपने ये जो डाटा कलेक्शन है, इसके बारे में आपने थर्ड से पढ़ना सीखा हुआ है। थर्ड में पढ़ा है, फोर्थ में पढ़ा है, फिफ्थ में पढ़ा है, अभी सिक्स्थ में भी रिकॉल कर रहे हैं। बाइसिकल, तो बाइसिकल क्या करना है? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हियर 6 बाइसिकल्स। यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 मोटर बाइक है, 1 ऑटो रिक्शा एंड 3 बुलक कार्ट्स। ओके, सो it can take a long time to draw picture. Could we give the same data without using picture? देखिए ये अगर हमें, देखिए प्लेयर रन निकाल रहा है, ओके, तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि पिच बनाएंगे, उसमें प्लेयर को दौड़ते हुए दिखाएंगे, उसके हिसाब से बार ग्राफ बनाएंगे। ऐसा बनाने में तो बहुत सारा समय चला जाएगा। हर चीज के लिए हम पिक्चर्स नहीं बना सकते ना, इसलिए पिक्चर्स के लिए कुछ दूसरी चीजों को इंडिकेट करके उसके बारे में डेटा दिखाया जाता है। ऐसा डेटा बनाया जाता है जो एक ही नजर में सारी इंफॉर्मेशन दे दे, उसे ही हम ग्राफ कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, तो आइए सीखते हैं ग्राफ के बारे में। ये है ग्राफ पेपर। ओके, ये ग्राफ पेपर ऐसा होता है, ग्राफ पेपर में ये लाइन हमें बनानी होती है। ओके, इस लाइन में यहां पर जो ये हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी लाइन जो है, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। ओके, और ये जो खड़ी लाइन है इसे वाई एक्सिस कहते हैं। ओके, AXIS। ओके, ऐसा वाई एक्सिस। अब ये जो दोनों लाइन जहां पर मिलती है, उस पॉइंट को पॉइंट O या फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओके, यहां से पॉइंट ऑफ ओरिजिन या फिर पॉइंट O कहते हैं। ओके, आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। सम ऑफ द ग्राफ पेपर शोन हियर, देयर आर सम बोल्ड एंड सम फेंट लाइन इन इट। अब यहां पर देखिए ग्राफ पेपर के बारे में डिटेल में पढ़े तो ये एक बड़ा सा ग्राफ पेपर है और इसमें देखिए ये जो लाइन दिख रही है ये बोल्ड है, ओके, और ये सेमी बोल्ड है और ये फेंट है, मतलब ये सबसे ज्यादा बोल्ड है। ओके, ये वाली जो लाइन ये कम बोल्ड है और ये सेमी बोल्ड है। ओके, तो यहां पर जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है ये स्क्वायर बॉक्स बने हुए, देखिए हर एक, ये भी स्क्वायर बॉक्स है
और ये पूरा भी स्क्वायर बॉक्स है, और अगर ये बड़ा, देखिए ये सबसे बड़ा स्क्वायर बॉक्स, ओके, उसके अंदर ये वाला स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दे, देखिए ये एक स्क्वायर बॉक्स है, इसके अंदर ये स्क्वायर बॉक्स है, और इसको अगर जूम करें तो हर एक के अंदर इतने सारे स्क्वायर बॉक्स है, ये देखिए ये सब क्या है, स्क्वायर बॉक्स है। अब यहां पर जो हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ के बारे में डिटेल में समझे स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स का जो लेंथ होता है ये 1 सेंटीमीटर का होता है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर, फिर यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर, ओके, खड़े में भी अगर देखिए यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर, ओके। द बोल्ड लाइन शो सर्टन बिग यूनिट, दिस यूनिट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट विच आर शोन बाय फेंट लाइन, ये जो बड़ी बड़ी लाइन है, ओके, उसको डिवाइड किया गया छोटे छोटे यूनिट में और फेंट लाइन के थ्रू उसे दिखा दिया गया है। द ग्रिड फॉर्मेट, ग्रिड मतलब बॉक्स वाला फॉर्मेट, ओके, ये जो फॉर्मेट ये दिख रहा है ये ग्रिड फॉर्मेट उसे कहते हैं। द ग्रिड फॉर्म्ड by this line makes it easy to select suitable scale and draw columns of proper height। देखिए इन लाइन, इन ग्रिड के ही मदद से हम इजीली बार ग्राफ बना सकते हैं, हमें ग्राफ बनाने में आसानी होती है, जिससे हमें सीधा और एक्यूरेट ग्राफ बना सके, ओके। प्लेन पेज में अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे तो लाइन आड़ी तिरछी हो सकती है, ग्राफ गलत हो सकता है, एक्यूरेट स्केल आपको वहां नहीं मिलेगा। नियर द लोअर एज ऑफ द पेपर अ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एज अ बेस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसे एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये दोनों के बारे में हमने अभी देखा है जस्ट, ओके। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, सीधा सीधा हम डायरेक्ट आते हैं ग्राफ के बारे में समझते हैं, ओके। जैसे ये ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर में हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन दी होती है, पढ़ लेते हैं, ज्यादा इजी होगा आपको समझने के लिए। The item about which the graph is to be drawn to taken on x-axis at equal distance from each other. The number related to each item is shown above it by the vertical column. The column is parallel to the y-axis and the proper height according to choose scale। देखिए यहाँ पर हमें दो इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन दी थी, एक ये आइटम्स की और ये आइटम्स के नंबर्स की। तो जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन दी रहेंगे तो नीचे जो भी रहेंगे, नीचे आइटम्स रहेंगे या फिर टेम्परेचर्स, डे ऑफ टेम्परेचर या फिर डेज ऑफ वीक, कुछ भी जो भी कुछ रहेगा जिसके बारे में बात की जाएगी वो नीचे रहेंगे एक्स एक्सिस पे। जैसे यहाँ पर बाइसिकल की बात की जा रही है तो बाइसिकल कितनी है 30, मोटरसाइकिल कितनी है 25, रिक्शा कितना है, तो यहाँ नंबर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है ऑब्जेक्ट की बात। तो जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे वो यहाँ पर नीचे रहेंगे एक्स एक्सिस पे, और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन रहेंगी वो वाई एक्सिस में रहेंगे, जो इस लाइन में आपको दिखाई दे रहा है। और साथ में ये जो बार आपको दिखाई दे रही है, ये जो खड़े खंबे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हो गए, मतलब जैसे ये वाई एक्सिस खड़ा दिख रहा है वैसे ये इसके साथ पैरेलल होंगे। ओके, लेट अस कन्वर्ट द पिक्चोग्राम शो ऑन पेज 35 इनटू बार ग्राफ। ओके, बार ग्राफ में जो दिखाई दे रहा, ओके, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसे हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एक और चीज है जो हमने नहीं पढ़े थे, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 5 व्हीकल। 1 पिक्चर इज इक्वल टू 5 व्हीकल्स, मतलब यहाँ पर 6 व्हीकल्स है तो 6 5 जा 30। ओके, ये 30 हो गए, ये हो गए 25, ये हो जाएंगे 5 और ये हो जाएंगे 15। ओके, अब इसी बात को हमें क्या करना है, कहाँ पर शो करना है, इस बार ग्राफ में शो करना है। तो आइए बार ग्राफ में इसे बहुत अच्छे से शो कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइसिकल का लिख लीजिए, मोटरसाइकिल लिख लीजिए, रिक्शा लिख लीजिए, बुलक कार्ट लिख लीजिए। उसके बाद हमने यहाँ से नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग करने के बाद देखिए हमने एक बॉक्स, यहाँ पे देखिए एक बॉक्स को हमने 5 लिया है। आपके अकॉर्डिंग है, आप 2 बॉक्स को 5 ले सकते हो या एक बॉक्स को 10 भी ले सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। एक बॉक्स को हमने 5 लिया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ोगे तो 5 ऑब्जेक्ट के बारे में बात होगी, यहाँ तक बढ़ेंगे तो 10 ऑब्जेक्ट हुए, यहाँ तक बढ़ेंगे तो 15 ऑब्जेक्ट के बारे में बात होंगी। ओके, जरूरी नहीं है कि इन्होंने 5 लिया तो 5, आप इसे डायरेक्ट 10 बोल सकते हैं, आप इसे 20 बोल सकते हैं, आप इसे 30 बोल सकते हैं। तो ग्राफ क्या हो जाए और छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये 10 है तो फिर ये 5 हो जाएगा। ओके,
तो अपने सुटेबल जैसा आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप ग्राफ बना सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। अब दूसरी बात, सबसे जरूरी बात यह होती है कि हम इस ग्राफ में जो इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं वो इंफॉर्मेशन का यूनिट क्या है वो दिखाना बहुत जरूरी है, वो बताना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर ये जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स की जो ये डिस्टेंस होता है ये 1 सेंटीमीटर का होता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है, वैसे यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है। ओके, तो देखिए ये डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर का हुआ स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर का। मतलब 1 सेंटीमीटर, ये जो ग्राफ है अगर 1 सेंटीमीटर जाता है तो ये कितने ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, ये 5 ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। इसलिए हमें यहाँ पर स्केल लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर स्केल लिखा हुआ है, स्केल ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो स्केल है क्या लिखिए, 1 यूनिट बराबर 5 व्हीकल्स, बराबर है। ये लिखना बहुत जरूरी होता है। आपने ग्राफ बना लिया, सब कुछ ओके कर लिया, आपका ग्राफ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ बढ़िया है, पर आपने स्केल नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क या 1 मार्क, मार्किंग के अकॉर्डिंग जो भी ग्राफ का मार्क्स होगा उसके हिसाब से काट दिया जाएगा, आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए ध्यान में रखिए कि आपको ये स्केल लिखना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद चलते हैं अब प्रैक्टिस सेट 18 पर। प्रैक्टिस सेट 18 बहुत ही सिंपल है और इसमें हमें बस क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ओके, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये कंप्लीट स्कोरिंग मार्क टॉपिक होते हैं। ग्राफ ऐसा टॉपिक है मैथ्स में जो आपको 100% मार्क कवर करके देखा। मतलब ग्राफ अगर आपका 50 मार्क्स का पेपर है स्कूल में और अगर 10 मार्क्स का ग्राफ है तो इतना ध्यान में रख लिए कि वो 10 मार्क तो आपके कहीं नहीं गए, आपको 100% वो 10 मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, इतना इजी है ग्राफ, बस इसे ध्यान से एक्यूरेटली और नीट एंड क्लीन करना होता है। ओके, साफ सुथरे तरीके से ग्राफ बनाना होता है, आपके मार्क्स काटने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 18, these bar graph show the maximum temperature in degrees। यहां पर ये जो बार ग्राफ है ये मैक्सिमम टेम्परेचर दिखा रहा है। ओके, अलग अलग डिग्रीज में, डिग्री सेल्सियस में, इन डिफरेंट सिटीज, अलग अलग सिटीज के बारे में, मतलब अलग अलग शहरों के टेम्परेचर को लिया गया है। ओके, शहरों के नाम लिए गए, फिर उस शहर का टेम्परेचर कितना है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ओके, ऑन सर्टन डेज इन फेब्रुवरी, ओके फरवरी महीने के। तो क्वेश्चन क्या है, फरवरी महीने में अलग अलग शहरों के टेम्परेचर लिए गए और उसका ग्राफ जो है वो बनाया गया, डेटा लिया गया और डेटा को रिप्रेजेंट किया ग्राफ में। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, ग्राफ को ऑब्जर्व किए और क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो देखिए बहुत सिंपल है, आइए पढ़ते हैं। पहला क्या है भाई, पंचगनी, फिर पुणे है, फिर चंद्रपुर सिटी, देन माथेरान एंड देन नासिक। ओके, इतनी जगह के यहाँ पर नाम दिए गए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम ग्राफ को, बार ग्राफ को रीड करेंगे। ये पंचगनी है, ये शहरों के नाम है, ये जो है टेम्परेचर दिया हुआ है, स्केल क्या है 1 यूनिट बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, पंचगनी 25, पुणे 30, चंद्रपुर सबसे ज्यादा है 35। ओके, माथेरान है 25 और नासिक है 30। ओके, और पुणे और नासिक लगभग सेम है, पुणे नासिक सेम है, और पंचगनी और माथेरान सेम है, दोनों 25-25, 30-30 और 35 जो है वो चंद्रपुर है। हमने ग्राफ को रीड कर लिया, अब आइए इसके आंसर्स देते हैं। व्हाट डेटा इज शोन ऑन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन सा डेटा यहाँ पर शो किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों चीजें पूछा, वर्टिकल भी पूछा और हॉरिजॉन्टल भी पूछा, तो लिखेंगे इन। ओके, इसका आंसर हमें लिखना होगा, आपको आंसर बताना होगा, तो हम यहां पर अच्छे से लिखते हैं इसे, इन वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर ऑफ सिटी। ओके, सिटीज के टेम्परेचर दिखा रहा है। और हॉरिजॉन्टल, इन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या दिखाया रहा है, नेम ऑफ द सिटीज। ओके, ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। विच सिटी हैड अ हाईएस्ट टेम्परेचर, कौन से सिटी का सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। ओके, तो वो है चंद्रपुर, चंद्रपुर ही है, एक बार फिर से देख लिया, हाँ चंद्रपुर। ओके, तो
लिखेंगे विच सिटी हैड हाईएस्ट टेम्परेचर, तो आंसर लिखेंगे चंद्रपुर हैड हाईएस्ट टेम्परेचर। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच सिटीज हैज इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर, कौन सी ऐसे शहर हैं जिनका इक्वल टेम्परेचर है पर सब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर दो शहर ऐसे हैं जिनका इक्वल है, दो मतलब दो पेयर, एक ये वाला और ये वाला, पर ये 25 है और ये एक है जो 30 है। तो मैक्सिमम की बात की है तो हम 30 वाला ही लेंगे। दो शहर कौन से, पुणे और है नासिक। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर पुणे एंड नासिक। ओके, पूरे वाक्य में नहीं लिखे तो भी चलेगा क्योंकि ये ग्राफ है, इसमें चलता है। Which cities had a maximum temperature of 30 degree Celsius? Which cities has maximum temperature of 30 degree Celsius? किन शहरों का ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री टेम्परेचर है? तो यहां पर आएगा पुणे एंड नासिक। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पंचगनी एंड चंद्रपुर? ओके, पंचगनी और चंद्रपुर के बीच में जो टेम्परेचर है उनके बीच में क्या डिफरेंस है? तो देखिए पंचगनी कितना है, हम लिख लेते हैं पंचगनी 30 डिग्री सेल्सियस, चंद्रपुर 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, इन दोनों का हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस करने के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंस निकालने के लिए सिंपली, ओके अब दिख रहा होगा, ओके मेरी वजह से नहीं दिखा होगा जब भी, तो पंचगनी 30 डिग्री, चंद्रपुर 35। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, 35 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो यह है डिफरेंस। ओके, बस इस तरह से ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना था। आई होप दैट कि आपको ये एक्सरसाइज जरूर समझ में आ गई होंगी, पसंद भी आई होंगी और आपको बहुत इजी भी लगी होंगी। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स तक इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिए। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, और स्टूडेंट्स एक बात और बतानी थी आपको, बात यह है कि कुछ दिनों में हमारी वेबसाइट आने वाली है जो स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी के नाम से ही रहेंगी, जिसमें आपको सभी तरह के बुक्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, मैथ्स के और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्विज कंपटीशन मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी जहां से आप और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।